यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 182। मतलब कि दो नंबर के एलसीएम कितने दिए हुए हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है 182। तो पहला मतलब कि ये हमारा क्या है, एलसीएम है दो नंबर के। एंड देयर द एचसीएफ इजकल टू 13। मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या है, 13। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ द 26। मतलब कि इसमें से एक नंबर, मतलब कि एक नंबर यहाँ पे हमारे पास 26 है। फाइंड द अदर नंबर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2020 में। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, 2020 में। तो आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फार्मूला क्या है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इसकल टू क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी। ए का मतलब क्या है, ये फर्स्ट नंबर है। ए जहाँ पे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर है, और जो बी दिख रहा है वो आपका सेकेंड नंबर है। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन का फॉर्मूला। रिलेशन क्या है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इजकल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है कि 13 हमारे पास दिया होता है एच सी एफ, और 182 दिया होता है एल सी एम, और फर्स्ट नंबर हमारा था 26। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर हमारे पास मालूम ही नहीं है, सेकेंड नंबर में फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये जो 26 है, इस 26 को हम क्या करेंगे, इस 26 को हम इस साइड ले आएंगे। इस 26 को हम इस साइड ले आएंगे अपॉन में। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अपॉन में ले आया 26 को। तो जब 26 से हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 182 अपॉन में 26 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 91। तो यहाँ पे हमें क्या मतलब कि जो हमें क्या रहता है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें मिल गया दूसरा नंबर कितना मिल गया, 91 मिल गया। तो ये आपका आंसर हुआ। तो बेटा देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है। तो मान लीजिए कि इसी फॉर्मूले पे हो सकता है नंबर्स चेंज करते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपको बोला था सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए, हो सकता है कभी बोल दे आपको फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। यह हो सकता है आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दे और एच सी एफ दे दे, एल सी एम फाइंड आउट करने के लिए कह दे। या आपको ये बोल दे आपको कि एच सी एफ नहीं दे और एल सी एम दे दे, तो एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एच सी एफ, मतलब कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एच सी एफ ऑफ टू नंबर एंड टू नंबर ए एंड बी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये ए एक नंबर और बी इज़ द 5। मतलब कि एच सी एफ दो नंबर के ए एंड बी के कितने हैं, 5 हैं। एंड देयर द एल सी एम। तो अब इन दोनों नंबर के एलसीएम कितने हैं, 200। मतलब कह रहा है कि एलसीएम एच सी एफ किसी दो नंबर के 200 है। तो अब कह रहा है कि हमें फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो हमें फाइंड आउट करने हैं वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट। मतलब कि ए और बी के प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए प्लस ए इंटू बी। मतलब कि ए मल्टीप्लाई भी मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 200 तो 1000 आ जाएगा। तो यही वैल्यू आ गया क्या, ए इंटू बी का, मतलब कि ए प्रोडक्ट बी का वैल्यू आ गया 1000। आई होप इसको समझ में आया होगा। आप यही क्वेश्चन को क्या किया, इसने घुमा करके दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन द, किसके किसके बीच में, √2 एंड √7। तो √2 और √7 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर आपको पता होता है क्या होता है, जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। क्या q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √2 को बाहर निकालेंगे और √7 को बाहर निकालेंगे। इसके बीच के जो नंबर होंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में √2 का वैल्यू 1.414 आया, उसी तरह √7 का वैल्यू 2.645 आया। अब इसके बीच के जो वैल्यूज़ हो सकते थे, इसके बीच के वैल्यूज़ क्या आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। अब बेटा यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कि √2 का वैल्यू 1.414 और √7 का वैल्यू 2.645 ये कैसे आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसका सॉल्यूशंस बता दूंगा, आपको समझा दूंगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द नंबर वॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या है कि हमें जीरोज फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर के मल्टीपल्स का। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर दिए हुए हैं, ये हमारे फैक्टर दिया हुआ है 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 17। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब क्या होगा कि 5 के पावर में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1, तो इन दोनों ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 का पावर 3, जो कि यहाँ पे भी 5 का पावर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे एक 3 था तो ये 3 का स्क्वायर, उसके बाद 17 था तो यहाँ पे 17 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का 5 यहाँ पे आ गया और 3 का 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, 17 का 17 आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 100 हो गया, उसके बाद ये मल्टीपल्स है। मतलब कि ये समझ लो आप कि इसका मल्टीप्लाई आप जो भी करोगे उसमें कितने जीरो आ जाएंगे, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ द जीरोज इज़ 2। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, तो 2 हो जाएंगे। तो बेटा आपको ना किसी भी तरह ना 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में लाना है, और जो भी आएगा, मान लो कि आप 10 का पावर 3 आ गया तो कितने जीरो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 10 का पावर 4 आ गया तो कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। अगर 10 का पावर 1 है तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में फिर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आगे सॉल्यूशन करूँगा इसका। अब इसी में ये सीबीएसई का आजकल पता नहीं ट्रेंड चल रहा है इन क्वेश्चंस का। अब ये क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ए बराबर दिया हुआ है x³ और बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है y अब कह रहा है कि इसका हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एचसीएफ। बेटा आप लोगों ने अभी तक नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, वेरिएबल्स के एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। तो अब कुछ नहीं, हमारे पास ए बराबर जो दिया हुआ था, ए बराबर क्या है x³ तो x³ का मतलब क्या हुआ, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, y³ का मतलब क्या हुआ y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। उसके बाद बी में हम देखते हैं बी पार्ट क्या है हमारा, हाँ x 1 टाइम्स है और y 3 टाइम्स है। तो अब देखो बेटा एचसीएफ हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है ना उसे हम लेते हैं। तो देखिए x जो है वो दोनों में है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है y 1 2 3 तीनों में है तो 3y ले लिए। तो x मल्टीप्लाई वाई का क्यूब, ये हमारा आ गया HCF। क्या आ गया HCF। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो आपके पास एलसीएम आया है उसे एज इट इज़ लिख दो। तो एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा था x मल्टीप्लाई वाई का पावर 3। अब उसके बाद जो भी बच गए हैं नंबर्स बच गए या अल्फ़ाबेट हो कुछ भी हो तो उसे लिख दो। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ था x मल्टीप्लाई एक्स, तो मतलब क्या है यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, कितने टाइम से x है तो x गुने x का पावर क्या हो गया 3 और y का पावर हो गया 3। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ नहीं हो। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस पे आते हैं ना, ये 3 नंबर तक आ जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखो द ग्रेटेस्ट नंबर, हमारे पास क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 1251, यहाँ पे है 9377 और यहाँ पे है 15628 लिव्स द रिमेनिंग्स कितना। अब हमारे पास रिमेनिंग्स आ रहा है 1, रिमेनिंग्स आ रहा है 2 और रिमेनिंग्स आ रहा है 3 रिस्पेक्टली। तो हमें एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन गौर से समझो, इस क्वेश्चन को समझने वाला है। हमें ये कह रहा है कि भैया ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को किसी एक नंबर से बड़ी नंबर आप निकालो जिससे हम डिवाइड करेंगे। वो नंबर हमें पता नहीं है, वो नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब कि शेष फल आना चाहिए, पहले में 1 आना चाहिए, दूसरे में 2 आना चाहिए और तीसरे में 3 आना चाहिए। तो ये हमें करना है।
तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो सबसे पहले क्या कर लो कि जिसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट वाले में रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1, तो क्या कर लो फर्स्ट वाले में से 1 माइनस कर लो, जो कि यहाँ पे हमने कर रखा है। फिर सेकेंड वाले में कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, तो हम क्या करें यहाँ पे 2 माइनस कर ले उस वाले में से। और थर्ड वाले में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमने क्या किया 3 माइनस कर लिया। तब यहाँ से माइनस करेंगे तो 1250 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 9375 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 15625 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने माइनस किया तो इन सारे का हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद ये सारा फैक्टर लिख देंगे, और इन सारे का क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो 5 का पावर 4 आ गया, और इसका मतलब क्या होता है 625। तो मतलब कि सबसे बड़ी संख्या वह है, ये है जो जो क्या करेगा इससे अगर हम इन सारे नंबर को, ये सारे नंबर को, जो नंबर हमारे पास ये और ये नंबर जो दिया हुआ है, इन सारे नंबर को अगर 625 से डिवाइड करेंगे तो पहले का रिमाइंडर आएगा 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ये रिमाइंडर आएगा। बेटा अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्या करो, 625 से पहले इस वाले पार्ट का डिवाइड करो, इस वाले पार्ट का डिवाइड करो, इस वाले पार्ट का डिवाइड करो इस वाले नंबर से। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप हमें बताओ। ठीक है, आपको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना। सबसे पहले क्या करना है, हमें माइनस करना है। जितना रिमाइंडर आ रहा है उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। जितने भी रिमाइंडर आएंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस करेंगे। जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसका क्या करेंगे, HCF लेंगे। क्या लेंगे? HCF। जो HCF आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा, जो HCF आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में तो जान है, ये क्वेश्चन को और बेहतरीन से समझना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंगिंग देयर द अलार्म एट द रेगुलर इंटरवल, मतलब कि सेम समय पे अलग रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, बजता है। पहला बजता है 20 मिनट पे, दूसरा बजता है 25 मिनट पे, तीसरा बजता है 30 मिनट पे रिस्पेक्टिवली। मतलब इफ़ दे फर्स्ट बी टुगेदर एट द 12 नून, मतलब कि पहला बीप, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो ये बजा है वो कितने बजे बजा है, 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। मतलब कि तीनों अलार्म जो है, ये और ये तीनों अलार्म कितने बजे बजा है, 12 बजे। एट 12 नून एट व्हाट टाइम विल बी दे बीप अगेन, मतलब कह रहा है कि वह टाइम बताओ जब ये तीनों साथ में एक बार बजेगा। एक बार तो 12 बजे बज गया, और फिर दोबारा कितने बजे ये बजेंगे साथ में, ये कह रहा है फॉर देयर द फर्स्ट टाइम। तो देखो ऐसे वाले में हमें कुछ नहीं करना है, बस और सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एक 20 था, एक 25 था, एक 30 था, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300 जो एलसीएम आया, तो ये 300 क्या था, ये मिनट में है ना, सारा का सारा हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। तो इसका मतलब ये भी 300 क्या है, मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको आवर में चेंज करेंगे। तो आवर का मतलब क्या होगा, 5 घंटे। 60 से हम डिवाइड, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 से हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 घंटे। तो जैसे ही 5 घंटे आया तो देखो 12 बजे बजा था, और फिर 5 घंटे बाद बजेगा। तो मतलब 12 में क्या करो, 5 जोड़ दो, तो मतलब 17 हो गया। तो इसका मतलब 17 का मतलब क्या होता है, 5 बजे। कितने बजे बजेगा, 5 बजे। तो यहाँ से भी देख सकते हो ना, 12 बजे बजना 12 बजे बजा था एक साथ में, तो फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 5 घंटा हो गया। तो 5 बजे, तो 5 PM में फिर से साथ में ये बजेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस बेटा आते हैं एग्ज़ाम में। आप ये प्रीवियस ईयर ही है, और पिछले साल के भी प्रीवियस ईयर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और इसमें अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा और इजी वे से कोशिश करूंगा समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन एंड वाई इन द फिगर आर, मतलब कि हमें क्या करना है, इस फिगर में हमें y की और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस तरीके का कुछ भी हो ना,
तो ये जो यहाँ पे क्या है 3 और 7 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आ गया 21 आ गया, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो 21 4 जो कि 34 होता है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके से बनते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल लेकर के हम बना लेते हैं। तो एक नंबर हमारे पास है कितना, एक नंबर हमारे पास ले लेते हैं हम 100। तब क्या करो 100 का फैक्टर करो, तो 100 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार में 2 50 आ गया, फिर 50 के बाद कितना 50 आ गया, और फिर 50 से करेंगे तो 25 आ गया, 25 आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 5 आ गया, तो मतलब कि 2255। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 100 लिया, तो 100 को किससे डिवाइड किया था 2 से, तो कितना आ गया 50, तो ये लिख दिया। अब फिर 50 को फैक्टर करेंगे क्योंकि 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या 50 करेंगे तो 2 से करेंगे तो 25, तो फिर 25 को किससे किया तो 5 से, तो यहाँ पे 5 से। तो इस तरीके से ये है कि क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसी में क्या करेगा मिसिंग नंबर दे देते, तो यहाँ पे एक मिसिंग नंबर, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर था, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर दे सकते हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ द डिवाइड बाय द बोथ इतना और इतना। मतलब कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 300 और 657 को डिवाइड करें, 300 और 657 को क्या करें डिवाइड करें। मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पे राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ द डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। मतलब कि एक नंबर हमें ऐसा बताओ जो 306 से भी डिवाइड हो जाए और 657 से भी डिवाइड हो जाए। ये चीज़ कह रहा है, मतलब कि इस वाले नंबर से भी वो नंबर डिवाइड हो जाए और इस वाले नंबर से भी ये नंबर डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसका फैक्टर किए, इसका फैक्टर किए, जो मिल रहा था दोनों में पेयर वो लिख दिया और जो नहीं मिला वो भी लिख दिया। अब बस सारे का मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब जो एलसीएम आया है ना, जो एलसीएम आया है उससे इस नंबर को डिवाइड करो और इस नंबर से भी इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 100% कटेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या करो, इसे डिवाइड करके देख लो। जब भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हो। ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। इसमें इस क्वेश्चंस को जो है ना, ये तो तुम लोग खुद से ही कर सकते हो। √5 को रेशनल प्रूफ करना, ये क्लास में भी बताया हुआ है, ये आप कर लेना। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आगे बता दूंगा। फिर उसी तरह एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, तो ये भी तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तुम लोग का आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर कोशिश करो ये दोनों क्वेश्चन करने का, और इसके सारे सॉल्यूशन से आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हो। जो दिक्कत होगा तो बताना। अब यहाँ पे क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नए टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। बाद बाकी तो क्वेश्चंस मैं क्लास में भी डिस्कशन कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये भी क्वेश्चंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन मॉर्निंग वॉक द 3 पीपल्स, मतलब कि 3 आदमी है, वो सुबह में क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो सुबह में वो 3 पीपल्स क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। ऑफ द टुगेदर्स, अब यहाँ पे कह रहा है पीपल्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर द स्टेप्स मेजर द 40। पहला कितना है 40, दूसरा कितना है 42, उसके बाद कितना है 45 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड बी द वॉक सो दैट द इच कैन बी द कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जो तीनों के तीनों कवर कर पाएंगे ए सेम से स्टेप में, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि फिर से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले 45 40 42 इन सब का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वही आ जाएगा हमारा स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप्स कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब कि इतना स्टेप चलेगा, मतलब कि इतना स्टेप ये भी चलेगा 45 वाला भी और 40 वाला भी और 42 वाला भी। इतना अगर ये सब सारे के सारे अगर इतना स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, 2520 करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ए मर्चेंट हैज़ टू द 20 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ द 2 काइंड्स ऑफ द ऑयल। 2 तरीके का ऑयल को कंटेन कर रहा है। ही वांट टू सेल ऑयल बाय द फिलिंग
फिलिंग द टू काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ द इक्वल वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन कोई भी चीज़ किसी चीज़ में रखते हैं ना, उसको आयतन बोलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सच एज द टैन, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना लीटर कंटेन होना चाहिए दोनों के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ लेने के लिए 120 का फैक्टर करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, एचसीएफ लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो उस इंसान को क्या चाहिए, 60 लीटर का क्या चाहिए, कितने लीटर का चाहिए, 60 लीटर का चाहिए कंटेनर, ताकि क्या कर सके, पूरा फिल हो सके इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। अगर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें समझने में कोई भी दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं। ये एक्चुअली में फर्स्ट वीडियो था, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आगे से जो आएगी वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा।